बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर 12 है और हम बात करेंगे ग्रुप 4 एलिमेंट्स की, जिसे हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं। मेंबर्स हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और प्लम्बस। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ देखें। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की बार्स हमारे पास ये बार ग्राफ है, रेड से इंडिकेट की गई है। जनरल डिक्रीज है डाउन द ग्रुप, बट हमारे पास देख लें अगर कार्बन की वैल्यू, हाई वैल्यू ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, इसकी वजह क्या है? जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन में कोवलेंट बॉन्डिंग है, सिलिकॉन में है, जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, और बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसके असेंबली को डिस्टर्ब करना, बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है। लो मेल्टिंग पॉइंट है स्टेनस का, उसकी वजह उसका स्ट्रक्चर है डिस्टॉर्टेड 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लो इसकी मेल्टिंग पॉइंट शो हुई है यहाँ पे। इसके अलावा प्लम्बस में फिर थोड़ा सा कंपैरेटिव राइज दिख रहा है। अब हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल का ट्रेंड पे। कार्बन और सिलिकॉन तो हमारे पास नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटलाइड है, स्टेनस और प्लम्बस हमारे पास मेटल्स हैं। रीज़न लार्ज एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं हम, हमारे पास साइज बड़ा होता जाता है। अब आप देखें एटम का साइज अगर बढ़ रहा है, रेडियस अगर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उसका दूर होगा। जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम होगा, तो इजीली लॉस हो सकता है। तो डाउन द ग्रुप आप देख लें, ये प्लम्बस जो है मेटल है। लेड एसिड बैटरीज का नाम आपने सुना है? इसमें लेड इलेक्ट्रोड्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, पीबी। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें, +4 से +2 टू +4 है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़रा देख लो। कार्बन से पीबी की तरफ जाएं, कार्बन +4 को प्रेफर करता है, लेकिन पीबी की तरफ अगर जाएं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस प्रेफरेबल है, लेकिन +2 जो है ये प्रेफरेबल है। ठीक है, ग्राफ को आप देखें गौर से। तो हमारे पास जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, +4 स्टेट जो है वो लेस प्रेफरेबल हो जाएगी, +2 स्टेट जो है ये प्रेफरेबल होगी। इनर पेयर इफेक्ट का जिक्र कर रहा है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ज़रा हम इसको समझे। इनर पेयर इफेक्ट क्या है? कहते हैं क्लोजर टू द बॉटम ऑफ द ग्रुप, नीचे जब हम चले जाते हैं डाउन द ग्रुप, देयर इज इंक्रीज टेंडेंसी फॉर S2 पेयर टू बी अनइन्वॉल्व। जो S2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहते बॉन्डिंग में। इसको हम क्या कहते हैं? इनर पेयर इफेक्ट। और ये डोमिनेंट है लेड की केमिस्ट्री में। स्टेबिलिटी ऑफ +2 इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ +4 जो है ये डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। अच्छा, ये नोट करें, Ge+2 कंपाउंड जो होते हैं ये लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू Ge+4। सिमिलरली Ge+2 एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? जो रिडक्शन कॉज कराता है, जिसके साथ टकराएगा उसको रिड्यूस करेगा। मतलब क्या है? रिडक्शन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जब उसको रिड्यूस करेगा तो खुद की ऑक्सीडाइजिंग होगी, ऑक्सीडेशन होगी, यानी +2 +4 की तरफ जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे को प्रोवाइड करेगा। लेकिन Ge4 जो है ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह स्टेनस के लिए भी यही बात है। Pb+4 इज लेस स्टेबल, Pb+2 इज मोर स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन की वैलेंसी -4 है, कहाँ पे? CH4 में, और CaC2 में आप देख लें। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम की तो +2 होती है ना, तो यहाँ पर कार्बन की क्या है? -1 होनी चाहिए यहाँ पे।
कैल्शियम की अगर हम +2 ले लें तो 2 टाइम्स कार्बन एटम लिखा हुआ है, ये -1 है, एंड -4 इन Be2C, Be2C में कार्बन क्या है, -4 है। अच्छा, नेचर ऑफ M2 और M4 आइंस देख ले जरा। फ्यूजन रूल इज फॉलोड, M4 इज स्मॉलर, ठीक है, सो विल कोवेलेंट गो फॉर, एंड कोवेलेंट बनाएगा कंपाउंड छोटा सा है। M2 आयन बिगर है तो गो फॉर आयनिक कंपाउंड, कि ये फिर आयनिक कंपाउंड जनरेट करेगा। So moving down the group, tendency for ionic compound increases. Down the group जो है ना, साइज बड़ा होता है ना एटम का, तो टेंडेंसी है आयनिक कंपाउंड देने की ज़्यादा है। इनर पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी यूजुअली डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। एटम के साइज जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर है, ग्रिप कमज़ोर है, इजी लॉस होती है, तो कैटाइन इजीली बनता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है कि दिस इज नॉट इन केस ऑफ ग्रुप 4 में ये केस नहीं है। द चार्ट शोज हाउ द टोटल आयनाइजेशन एनर्जी नीडेड टू बी फॉर्म +2 आयंस वेरीज डाउन द ग्रुप, वैल्यूज आर गिवन इन किलो जूल पर मोल। अच्छा, इसी तरह देख लो, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दी है, स्लाइटली इंक्रीज इन प्लम्बस। प्लम्बस केस में थोड़ी सी बड़ी है, इसकी वजह क्या है, एंड विद SN seems it is more difficult to remove electron from 6s than from 5s। 6s से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट था, जब डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन निकालना तो इस वजह से ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में भी यही सिचुएशन है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। Effects are due to theory of relativity. Heavier elements such as lead experience relativistic contraction. इनमें एक contraction होती है, the electrons that draw the electrons closer to the nucleus। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्लोज हो जाते हैं, इसमें एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कहते हैं थोड़ा कंट्रैक्शन हो जाती है, साइज छोटा हो जाता है। अब हैवियर द एलिमेंट ग्रेटर इज द इफेक्ट। नीचे वाले का जो डाउन द ग्रुप नीचे है उसका एटॉमिक नंबर भी बहुत हाई होगा, न्यूक्लियॉन नंबर भी हाई होगा। अब ये कह रहे हैं कि इसमें रिलेटिविस्टिक कंट्रैक्शन ज़्यादा होती है। दिस अफेक्ट एस इलेक्ट्रॉन टू ए ग्रेटर डिग्री देन पी इलेक्ट्रॉन। एस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इफेक्ट करता है पी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। therefore it makes no energetic sense for lead to form 4 ions। 4+ आइंस बनाना डिफिकल्ट है, +2 आइंस बनाना फिर भी आसान है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार है, साइज छोटा हो गया। इनर पेयर इफेक्ट है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन नॉर्मली फॉर्म करता है 4 बॉन्ड बनाता है 2 के मुकाबले में, उसकी वजह हाइब्रिडाइजेशन है। एनर्जी फॉर जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट, वो जो एनर्जी चाहिए होती है जंप करने के लिए, अब कार्बन में तो ये पॉसिबल है। एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है, रिलक्टेंस ऑफ लेड टू डू द सेम थिंग इन डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी डाउन द ग्रुप। उसमें डाउन द ग्रुप में जो बॉन्ड करने की कैपेसिटी उसकी अब नहीं है, तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज एज एटम गेट बिगर। बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाती है अगर एटम के साइज बड़े बड़े हों, ठीक है। एंड द बॉन्डिंग पेयर इज फर्दर फ्रॉम द 2 न्यूक्लियाई, वो पेयर भी दूर है, न्यूक्लियस बड़े बड़े एटम है। एंड बेटर स्क्रीनिंग भी हुई है, तो प्रमोशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए +4 के बजाय +2 वाला सीन ही है यहाँ पे, ठीक है। +2 के कंपाउंड बनना आसान है, +2 के आइन में जाना +4 के मुकाबले में, क्योंकि वो जंप के लिए डिस्टेंस भी ज़्यादा है और स्क्रीनिंग भी हुई है। क्लोराइड्स हैं जो कार्बन सिलिकॉन के प्लम्बस के हैं। जनरल फार्मूला क्या है, HCl4 से जनरल फार्मूला दिया। प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। lead-4 डिकम्पोज होता है टू lead-2 फॉर स्टेबिलिटी एंड रिलीजेस Cl2 एज PbCl2 क्या करेगा, PbCl4 PbCl2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि +2 उसकी फेवरेबल
जो स्टेट है। टिपिकली टेट्राहेड्रल शेप के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? वाइट सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट 501 सेल्सियस है, स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड बट मोर इन हॉट वाटर। स्टेबिलिटी की बात करें, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। CCl4 SiCl4 आर स्टेबल, दैट इज दे डू नॉट स्प्लिट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टूटते नहीं है कि +2 स्टेट हासिल करें। बिकम मोर स्टेबल फॉर लेड एंड बिलो। अच्छा, स्टेबिलिटी जो है लेड को चाहिए या उससे नीचे वाले को। लेड 4 क्लोराइड जो होता है डिकम्पोज हो जाता है रूम टेम्परेचर पे लेड 2 बनाने के लिए। लेड 2 क्लोराइड इसके साथ क्लोरीन गैस रिलीज करेगा ना। रिएक्शन विद वाटर, 2 स्टेप प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल इंटरमीडिएट एक बनता है, एलिमिनेशन ऑफ HX मॉलिक्यूल होता है। देखो इन केस ऑफ SiC4 Mt3d ऑर्बिटल है उसके अंदर अवेलेबल और लार्ज साइज है सिलिकॉन एटम का। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड देयरफॉर रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, इजीली रिएक्ट कर जाता है, फॉर्मिंग अ वाइट सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड HCl गैस। तो SiCl4 अगर वाटर के साथ होगा तो SiO2 बनाएगा और HCl गैस बनाएगा। लिक्विड SiCl4 जो है फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर फॉर दिस रीजन। अच्छा, इसके फ्यूम्स बनना शुरू हो जाते हैं मॉइस्ट एयर में, ठीक है। वाटर के साथ इसका रिएक्शन शुरू हो जाता है। बेसिकली HCl गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इन केस ऑफ CCl4 दो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, डी ऑर्बिटल नहीं है अवेलेबल और स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो अटैक पॉसिबल नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। चारों तरफ Cl हैं, बल्कि ग्रुप्स हैं और नेगेटिव है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस है, इनकमिंग अटैक को ये रोकेगा, इसलिए इसका रिएक्शन बिहेवियर क्या है SaCl4 से डिफरेंट है। कंडीशनली अगर सुपर हीटेड स्टीम यूज किया जाए तो फिर रिएक्शन हो सकता है। तो हमारे पास क्या बनता है CuCl2 और HCl। कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीजेस फ्रॉम सिलिकॉन टू स्टेनस, ये फिर डिक्रीज होती जाएगी। GX4 और SN4 जो है ये फिर लेस सॉल्युबल हैं, लेकिन SiX4 मोर है, ठीक है। जर्मेनियम और स्टेनस के लेस सॉल्युबल, लेकिन सिलिकॉन के जो है ये मोर सॉल्युबल है, ठीक है। PbCl4 जो है गिव द सेम रिस्पॉन्स लाइक SiCl4, लेकिन PbCl2 जो है ये आयनिक है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है। रिएक्शन अगर देख लें इनका हैलाइड्स के साथ, एक्सेप्ट कार्बन अदर्स गिव हेक्साहेलो कॉम्प्लेक्स, 6 लग जाते हैं इसके साथ, तो हेक्सा 6 को कहते हैं, हेलो जो है ये हेलोजन का मेंबर है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ऑक्साइड्स ग्रुप 4A की तरह देख लो, 3 किस्म के ऑक्साइड्स बना रहे हैं, कार्बन कार्बन मोनो, कार्बन डाई और एक तीसरा भी ऑक्साइड है C3O2 के फार्मूले से। इसका स्ट्रक्चर इधर दिया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए। डिफरेंस बिटवीन CO2 एंड SiO2, ये अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है। CO2 का स्ट्रक्चर जरा देखो, लीनियर स्ट्रक्चर है, गैसियस स्ट्रक्चर है, और SiO2 का SiO2 सिलिका जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है डायमंड की तरह। एक तो गैस है, दूसरा सॉलिड है, ठीक है। अदर डाइऑक्साइड्स ऑफ द ग्रुप आर आल्सो सॉलिड्स, बाकी जो डाइऑक्साइड है वो भी सॉलिड्स हैं। पहला मेंबर CO2 जो है ये गैस है। स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 डबल बॉन्ड हैं, कार्बन में sp while ऑक्सीजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सॉलिड स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लेंथ 115 पिकोमीटर, स्टेबल मॉलिक्यूल है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 को देखें, मैक्रो मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट टेट्राहेड्रल है, नॉन वोलेटाइल है, हार्ड है। सिमिलैरिटी क्या है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। SiO2 को भी हम ट्राइएटॉमिक कंसिडर करते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अच्छा ज़रा देखें इसको, डिसिमिलैरिटी क्या है? बिग साइज है, सिलिकॉन सराउंडेड बाय मैनी ऑक्सीजन एटम्स।
अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर स्ट्रक्चर है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। एसिड बेस बिहेवियर की बात करें ग्रुप 4 ऑक्साइड्स की, एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये करेक्टर डिक्रीज होता है। एट बॉटम वी हैव एम्फोटेरिक करेक्टर। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन और कैल्शियम की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड यूजुअली कंसिडर्ड एज न्यूट्रल बिकॉज एक्चुअली स्लाइटली एसिडिक है। रिएक्शन अगर देखो कार्बन मोनो का तो इसने सॉल्ट जनरेट किया है, सोडियम मेथनोएट कास्टिक सोडा के साथ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें वाटर के साथ तो ये कार्बोनिक एसिड असल में बनाता है H2CO3, लेकिन ये H आइन और बाइकार्बोनेट आइन में डिसोसिएट हो सकते हैं। अच्छा, अगर मोलर कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, कास्टिक सोडा 2 मोल्स 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट और वाटर, सोडा ऐश और वाटर। अच्छा, अगर 1 मोल है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। देख लें डिफरेंस इसका। सिलिकॉन का अगर बेस के साथ करें तो सोडियम सिलिकेट बनाएगा। इस तरह सिलिकॉन का कैल्शियम के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, सिलिका का कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ऊपर रिएक्शन में भी सिलिका जो है कास्टिक सोडा के साथ सिलिकेट्स बनाता है। ठीक है, अब जर्मेनियम, स्टेनस और प्लम्बस के ऑक्साइड्स की बात करते हैं। बेसिक नेचर है ऑक्साइड्स की। ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मोनोऑक्साइड्स, तमाम मोनोऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हमें सॉल्ट देते हैं। जर्मेनियम और स्टेनस को देखो, कोई भी मेटल ऑक्साइड है HCl के साथ सॉल्ट एंड वाटर देगा, लेकिन PbO HCl के साथ PbCl2 और वाटर दे रहा है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ लेयर, एक लेयर बन जाती है PbO की। ठीक है, अगर लेकिन उन्होंने लिखा however if a high concentration of HCl is used, अगर HCl की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर the large excess of chloride ions can react with lead chloride to produce soluble complex as PbCl4। तो अगर HCl की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर रिएक्शन थोड़ा आगे चला जाता है और हमारे पास PbCl4 बन जाता है। These ionic complexes are soluble in water, फिर ये soluble हैं वाटर में। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें, ऑक्साइड्स also react with bases like sodium hydroxide without exception as follow। अच्छा, ज़रा देख लें इसको। कोई मेटल ऑक्साइड है, बेस के साथ हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेगा तो ये MO2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में वाटर हमारे पास आता है। बेसिक नेचर ऑफ डाइऑक्साइड्स की ज़रा देख लो। अगर डाइऑक्साइड्स हैं, ठीक है, react first with concentrated hydrochloric acid to form compounds HCl4। डाइऑक्साइड है HCl के साथ तो हमारे पास HCl4 और यानी मेटल है बेसिकली 4 क्लोरीन एटम के साथ, वाटर हमें देगा। अच्छा, ये जो HCl4 जनरल फार्मूला दिया हुआ है, कंपाउंड रिएक्ट विद एक्सेस क्लोराइड आयंस इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सच एज, कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं HCl6 के तो हेक्साहेलो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इन केस ऑफ लेड 4 ऑक्साइड्स रिएक्शन जो होता है रिक्वायरमेंट है उसकी आइस कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करना। अगर रिएक्शन आपने किया है, कैरी किया है, ठीक है, वार्मर टेम्परेचर पे, तो लेड 4 क्लोराइड क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा लेड 2 क्लोराइड में और क्लोरीन गैस में। उसकी वजह क्या है कि असल में ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर करता है 4 के कंपैरेटिव, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे उसके लिए आसानी है, वो ब्रेक हो जाएगा। अब एसिडिक नेचर ऑफ डाइऑक्साइड की बात करते हैं। जो डाइऑक्साइड होते हैं ये रिएक्ट करते हैं हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। ठीक है, टू फॉर्म ये हेक्सा हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स जो आया OH6। तो अगर XO2 का ज़्यादा मोलर कंसंट्रेशन है OH आइन, यानी बेसिकली बेस है ये, तो हमारे पास वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, हेक्सा हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स बनेगा।
अच्छा, कुछ ये भी है कि लेड 4 ऑक्साइड जो है रिक्वायर करता है मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन के लिए, कंडीशन जो चाहिए। तो इक्वेशन हमें किस तरह से मिलेगी, लेड ऑक्साइड को अगर हम पूरा रिएक्शन लिख रहे हैं, यानी XO2 की फॉर्म में नहीं लिख रहे, PbO2 की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, Pb लेड को ले लिया और OH की जगह मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरा शो करा है, तो हमारे पास क्या बना है, ये सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है। आपके जहन में कोई सवाल हो तो प्रेजेंटेशन के नीचे आप टाइप करें। सवाल टाइप करने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो आप नीचे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आप करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको टेक्स्ट की सूरत में रिटर्न आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।